हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो जैसा कि मैं अभी अपने गांव आ चुका हूं और ये मेरे गांव का एंट्री गेट है, ठीक ना। यहाँ से मेरा गांव एंटर होता है, ठीक ना, यहाँ से स्टार्ट होता है। और ये हमारे गांव का ये मतलब गांव के आगे जो 3-4 घर होते हैं वो है। और ये मैं सुबह सुबह लगभग 6-6:30 बजे उठ करके मैं ऐसे घूमने के लिए, टहलने के लिए मंदिर की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो हमारे गांव के बाहर में ये ईंट भट्ठा है और ये लगभग अभी लगभग 6:30 या 7 बजने का, सुबह के 6:30 या 7 बज रहे हैं। और उस दिन पता नहीं क्या हुआ था, बहुत ही ज़्यादा कोहरा था और बहुत ही ज़्यादा ठंड भी था। मैं सोच रहा था कि गांव में इतनी ठंड नहीं पड़ते होंगे, बट भागलपुर जितना ठंड तो यहाँ भी था। तो और अभी आप देख रहे हैं कि मतलब एक भी हेलो गांव एवरीवन। के लोग जो हैं तो मेरे पीछे, मतलब अभी आगे मैं अपने गांव एक में भी हूँ। लोग नहीं ये दिख रहे देखिए, थे। ये पूरा रोड खाली था। ठीक ना। इससे ज़्यादा तो मैं अपने शहर भी के गांव लोग में पहले हूँ जाग और जाते हैं, लेकिन गांव में लगभग सब मैं लोग अभी एक भी आध सप्ताह सो यहाँ पे रहे हैं। रहूँगा। 7 उसके बाद बज मुझे रहे कुछ हैं काम है सुबह घर के, का, फिर भी तो अभी वो सब वहाँ काम पे वगैरह करके मैं यहाँ से सोए फिर पड़े हैं। भागलपुर जाऊँगा। हालांकि तो अभी लगभग 6:30 या गाँव 6:45 में बज लगभग रहे हैं, ठीक है। और अभी जिनको का लेट टाइम से आप देख काम पा रहे रहता हो है वो कितना भी ज़्यादा कोहरा है यहाँ पे, और एक भी टाइम से मतलब जगते हैं, लोग उनको नज़र नहीं आ रहे हैं रोड पे। ये सब देखिए, ठीक लगे। पूरा खाली का खाली रोड है, तो ठीक ना। तो फिर मैं आपको अभी गांव का जा ब्लॉग ही रहा मिलेगा, था और कंटिन्यू आप लोग वॉचिंग करते रहिएगा, ठीक है। मंदिर ये पहुंच गई। हमारे गांव का मंदिर है, पूर्णेश्वर बाबा पूर्णेश्वर महादेव, माँ पार्वती का मंदिर है। ये मंदिर है, हमारे गांव का मंदिर है। और इसके बगल में एक दुर्गा मंदिर है, जो कि वो भी पूर्ण मतलब बना हुआ नहीं है, अभी आधा अर्ध निर्माण है, आधा बना हुआ है। और उसके बाद फिर ये मैं अपने घर आ चुका था। तो ये लगभग 9-9:30 बजे का समय था। तो मैं अपने सबसे ऊपर वाले छत पे मैं चढ़ा था और वहाँ से पूरे गांव का व्यू जो है, मेरे छत पर से पूरे गांव का व्यू दिख जाता है। मतलब मेरे छत पर से आप पूरा गांव देख सकते हो। 2 मंजिल वाले ऊपर फ्लोर पे, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे चढ़ोगे तो वहाँ से पूरा गांव, खेत खलियान जो भी है सब दिखेगा। तो ये मेरा कज़न है और ये बोल रहा था कि मुझे भी अमरूद दो तोड़ के दो। खाएगा तो मैंने इसे खाएगा तब देना, क्योंकि मैंने 2 तोड़ा था और एक मैं ऑलरेडी खा चुका था, हाँ। दूसरा मैं नहीं खाओ, खा रहा था। तो इसको मैंने थोड़ा सा काट के दे दिया खाओ। और खाया, और बाकी बात इसने फेंक दिया। ये बहुत ज़्यादा ही बदमाश है। तो उसके बाद फिर मुझे कुछ काम था तो मैं निकल चुका घर से बाहर। बाइक लेके मैं निकल गया था घर से बाहर मतलब कैसे, घूमने के लिए नहीं, मुझे कुछ काम था। तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में चला गया, जिला में कुछ कागज़, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाने थे। तो मैं लेट से लगभग नाश्ता वगैरह करके मैं निकल चुका था। एक और दोस्त था, तो वो बाइक चला रहा था और मैं उसके पीछे बैठा हुआ था। तो ये कुछ रास्ते का व्यू है जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने सोचा एक सिनेमैटिक शॉट लिया जाए। तो ये पीछे का व्यू है और तो ये रास्ते का ही व्यू है और ये रिटर्निंग का व्यू है। और हम लोग, तो मैं मार्केट का कुछ मैं सीन कैप्चर नहीं कर पाया, नहीं तो मैं मार्केट का भी सीन कैप्चर करता। बाय द वे इतने काम थे कि मैं बारिश हो रहा है बहुत तेज था। और ये मैं निकल रहा हूँ। फाइनली मैं अपने घर पहुंच चुका था। और ये जो आप वीडियो भी देख पा रहे हो, ये नेक्स्ट डे का शूट किया हुआ है।
जिस दिन ये बारिश हुआ था सुबह सुबह, मतलब एक तो ठंडे का मौसम, ऊपर से बारिश, मतलब और भी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो चुका था। तो फिर मैं सुबह, जैसा कि मेरा जो मॉर्निंग रूटीन रहता है सुबह सुबह घूमने जाने का, तो फिर से मैं मंदिर की तरफ निकल चुका था। सॉरी, मंदिर की तरफ नहीं, उस दिन मुझे जाना था बाइक से, फिर कुछ काम था मार्केट, तो फिर मैं अगले दिन फिर से बाइक, क्योंकि उस दिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ, मुझे किसी न किसी वजह से दूसरे दिन उन्होंने मुझे बुलाया कि आपका आज नहीं हो पाएगा, आप कल फिर से आना। तो फिर मैं उस दिन नेक्स्ट डे फिर से मैं बाइक लेकर के चला गया। और ये फिर मैंने, क्योंकि उस दिन बारिश हुई थी, तो मैंने सोचा कुछ रास्ते का व्यू कैप्चर किया जाए। तो और उस दिन धूप भी नहीं निकला हुआ था, और ये देख पा रहे हो कि ये पूरा ही ग्रीन है। और फिर मैं मार्केट से शाम को घर आया, तो मैंने खेत वगैरह में थोड़ा सा गया देखने के लिए, तो पूरा मतलब खेत में पूरा गेहूँ लगा हुआ था, गेहूँ और सरसों। हमारे यहाँ सरसों बहुत कम होता है, हमारे यहाँ गेहूँ होता है ज़्यादा। तो आपको खेत में चारों तरफ गेहूँ ही नज़र आएंगे, सरसों कुछ एक आध खेतों में आपको दिखने को मिलेगा। मैं जैसा कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा, बहुत कम जगह सरसों, मतलब हमारे यहाँ पे बहुत कम सरसों होता है, ठीक ना। हम लोग के यहाँ पे ज़्यादातर लोग गेहूँ उगाते हैं, क्योंकि उनको साल भर खाना रहता है, सरसों तो साल भर खाएंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों के यहाँ ज़्यादातर गेहूँ का पैदावार होता है। और ये मैं कुछ व्यू वगैरह दिखाते हुए, जो कि मेरे ये पीछे, ये मतलब हमारे घर के बगल का खेत है, ठीक ना, ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, 2-3 खेतों के बाद ही है ये सारा। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ उधर ही मेरा घर है, ठीक ना। तो आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। और फिर अब मैं अपने घर की तरफ मैं जा रहा हूँ। और ये चने बोए हुए हैं शायद, पता नहीं क्या है, ये वाले मैं बोलता हूँ कुछ खेतों में कुछ सरसों मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ लोग, कुछ नहीं, मतलब 2% लोग सरसों मिलते हैं मार्केट के आगे, मान लो 10 लोग 30 सरसों बोएंगे,
और ये मैं